तो ये रहा आपका 51 नंबर सवाल। अगला सवाल जो रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स रीजनिंग प्रोफेशनल सा है। जो यहाँ पर रेशियो दी गई है, तो रेशियो कोई भारी बात नहीं होती है। ये जो रेशियो दी गई ना, तो इक्वल टू है, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। 3:4 है तो इसको 3/4 कर दीजिए और इक्वल टू में जो है x/20 कर दीजिए और तीछा तीछी गुना करके इक्वल टू में इसे आसानी से बना सकते हैं। टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है। सॉरी 30 सेकंड का काम है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होगा। 30 सेकंड या 10 सेकंड का काम है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अपने मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ये जो यहाँ पर देखेंगे लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस यानी बाइल का निर्माण करती है, जो यहाँ पर और शरीर में विषैले जो तत्वों को नष्ट कर देती है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो पर्यायवाची शब्द बताने का है। जो आपको सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य का जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द भानु। और यहाँ पर जो भानु का यानी बताया गया है, इसे सूर्य को हम चाहें तो पर्यायवाची शब्द रवि भी बोल सकते हैं, दिनकर भी बोल सकते हैं, आदित्य भी बोल सकते हैं, यानी भानु भी बोल सकते हैं। बहुत सारा है तो याद कर लीजिएगा, ऐसा जितना है उतना को याद कर लीजिएगा, काम आएगा। अगला सवाल श्रेणीकरण में बताने का, तो 2 का यहाँ पर 8, 4, 8, 16 तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर श्रेणीकरण गुणनफल होता है। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, भारत के 2024 में बजट में ग्रीन जो ग्रोथ के तहत किस क्षेत्र में विशेष जोर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 2024 में जो विशेष जोर दिया गया है, जो परमाणु ऊर्जा, कृषि, कोयला, इलेक्ट्रिक वाहन, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बजट में हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि फैक्ट्री उत्पादन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन मशीन। अगला स्टेप में यहाँ पर देखेंगे सवाल आएगा यहाँ पर 56 नंबर। तो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किससे संबंधित है? तो आपको पता है जब फसलों से संबंधित है, जिस पर सरकार किसानों को उनकी उपज खरीदने की गारंटी देती है। इसका जो उद्देश्य किसानों को बाज़ार में न्यूनतम मूल्य की सुरक्षा देना है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने आएगा 57 नंबर। तो 1000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों को साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर हमने व्याख्या कर दी है ताकि आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सवाल सोल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर SI की यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/R/T। याद रखिएगा, इस फार्मूला है बाई 100, यानी इसका हम परसेंटेज कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा फी कितना है, प्राइस कितना है, 100 रुपया, यानी 1000 रुपया। और 5% वार्षिक दर है, तो 5% इसका वार्षिक दर हो जाएगा R। और यहाँ पर टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है। तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI की ने इसका यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो दी गई है 58 नंबर। जो है निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? तो जो अम्ल है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो यहाँ पर अम्ल है। HCl एक तेज अम्ल है जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस के रूप में पाया जाता है। यह जो अम्ल खट्टा स्वाद देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर। तो श्याम यानी श्याम का पिता, जो श्याम सीता का भाई है, तो सीता का राम से क्या संबंध है? यानी श्याम का पिता है, जो श्याम का पिता है, श्याम सीता का भाई है और सीता का क्या है, भाई है श्याम। और श्याम का जो पिता है, तो सीता का राम से क्या संबंध है? तो राम श्याम का पिता है, तो राम श्याम का पिता है। तो यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने व्याख्या की है, तो श्याम राम का बेटा है, तो राम का बेटा है श्याम। श्याम जो है राम का बेटा है और सीता उसकी बहन है, तो सीता भी राम का बेटी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला बाग यानी हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, आपको पता ही है। जो अमृतसर पंजाब में जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ दी। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे मैथ का है 61 नंबर। तो ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में, दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो यहाँ पर सवाल जो है उसी तरह से है, बिल्कुल 1/10 हो जाएगा और प्लस में दे दीजिएगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं लास्ट में, तो इसका एलसीएम निकाल कर बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम बनाएंगे। अगला यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर बना के बता दिए। इसको हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम को, वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखें 62 नंबर क्वेश्चन होगा, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। सॉरी, बल का SI मात्रक जो न्यूटन होता है। और यहाँ पर जो बताया गया है 1 न्यूटन इक्वल टू किलो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा इसका SI मात्रक जो होता है, जो बल का
F बराबर m होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हम बना के बता देते हैं, यानी बल का होता है F और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो m का जो होता है kg, यानी मास जो हो जाएगा kg में बदल जाएगा, और जो एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी का जो है kg का हो जाएगा m, ठीक, यानी लेंथ kg यानी जगह लेंथ हो जाएगा, kg हो जाएगा m, मास जिसे बोलते हैं, और a में प्लस स्क्वायर, तो m स्क्वायर a स्क्वायर और एक्सेलेरेशन है तो a में स्क्वायर, तो यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका t स्क्वायर हो जाएगा, और इसका न्यूटन में हम माप करते हैं, जिसे यहाँ पर दिया गया है kg और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर आएगा 63 नंबर। तो समास, राजपथ शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद्व जो द्वंद्व समास है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, जो द्वंद्व समास में द्वंद्व समास नहीं है भाई, राजपंथ शब्द में कौन सा समास है। राजपंथ शब्द में जो है कर्मधारय समास है। राजपंथ यानी जो उसमें जो राज विशेष है और पंथ विशेष है, यह विशेषण विशेष योग से बना है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। याद रखिएगा, जनरल का रीजनिंग का है। यहाँ पर रैम को कोड किया जाएगा तो SBN के रूप में होता है, तो DOG को कौन सा कोड दिया जाएगा, तो RSAB और MN। यहाँ पर DE और यहाँ पर OP और GH ये नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने व्याख्या किया है, बनाया है, इसे देख लेंगे। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, तो 2024 में भारत ने किस देश के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समझौता किया। तो 2024 में टेक्नोलॉजी अमेरिका के साथ ट्रांसफ़र समझौता किया, और यह जो देखेंगे सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर रणनीति समझौता किया, जिसमें रक्षा उत्पादों में सहयोग प्रमुख है। अगला सवाल देखेंगे, तो नर्मदा नदी नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है आपको यहाँ पर देखेंगे तो अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर जो देखेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ है पठार, तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक पठार, याद रखिएगा अमरकंटक पठार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में पूछ लेगा। और पश्चिम की ओर जो बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह भारत के कुछ पश्चिमी वाहिनी नदियों में से ही एक है। अगला सवाल देखेंगे 67 नंबर, तो 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा। क्या है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100 रुपये का वस्तु है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो विक्रय मूल्य इसका तो क्या हो जाएगा, आपको जोड़ देंगे 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 100 रुपये जुड़ जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ बहती है, तो ये जो अस्थिमज्जा में होती है, अस्थिमज्जा में, क्योंकि यहाँ पर RBCS शरीर का लंबी हड्डियाँ के जो अस्थिमज्जा में बहती है, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों के तक पहुँचाने में मदद करती है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, तो 69 नंबर, तो एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, और यहाँ पर जो है रीजनिंग है, फिर दाईं मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं फिर किसी दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो आपको बताएंगे। यहाँ पर जो 5 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है, एक आदमी उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ गया, मानते हैं नॉर्थ है और यह साउथ है, यह ईस्ट है और यह वेस्ट है, ठीक। तो ये उत्तर की ओर मुड़ा है, ठीक, फिर दाएं मुड़ा, फिर इस तरफ मुड़ा, ठीक। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर चला है, ये 3 और ये चला है 5, ठीक। तो कितने यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व में होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और यहाँ पर आंसर हम बनाएंगे तो बन जाएगा, पर यहाँ पर छोड़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। और यहाँ पर पूरा हमने व्याख्या की है, तो व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो यहाँ पर देखेंगे जो वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने 1773 में जो गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गए थे, और उन्होंने भारतीय प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें से कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जो रेगुलर
एक्ट ऑफ 1773 में पारित किया गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके 71 नंबर आएगा। एक वस्तु का जो कीमत है 500 रुपया थी, अब उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो नई कीमत कितनी होगी। यानी 500 रुपया है और 10% बढ़ता है 550 रुपये हो जाएगा। याद रखिएगा क्या बनाने वाला है इसमें। और अगला सवाल है 72 नंबर। किसी पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो किसी भी पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। तो सोना है, पानी है, सोना है और लोहा है, वायु है, तो उसमें सोना हो जाएगा। ठोस में क्योंकि होता है ये ठोस, इसका घनत्व जो देखेंगे 933 किलोग्राम प्रति मिली स्क्वायर क्यों होता है। याद रखिएगा कितना होता है प्रति 19,300 जो अन्य सामान्य पदार्थ वस्तुओं की तुलना सबसे अधिक होती है। सोना याद रखिएगा, पूछेगा अगर सोना रहेगा तो सोना, नहीं तो लोहा। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा भाई। और इसी तरह से अगला सवाल यहाँ पर आ जाएगा। रेणुका राम की बहन की बेटी के पिता कौन है। तो राम की बहन की बेटी, राम की किसी है तो उसके बहन की बेटी, उसकी बहन की बेटी, राम की बहन की बेटी, बेटी के पिता कौन है। तो राम की बहन की बेटी के पिता कौन है, इसमें कैसा बात किया है भाई। तो राम की बहन की बेटी की पिता राम का भाई होगा। हाँ वो तो भाई हो गया ही। क्योंकि बहन बेटी का पिता वही व्यक्ति होगा, हो सकता है जो बहन का पति हो, जो फिर राम का भाई हो। यहाँ पर अगला सवाल आप देखेंगे। ओलंपिक खेल में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो भारत में ओलंपिक 130 भाग लिए थे, जिसमें 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत में 130 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। यह एक ऐतिहासिक हिस्सा था क्योंकि ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे बड़े दल भेजे हैं। अगला सवाल देखेंगे जनरल का है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश और भारत की सीमा जो बनाती है मेघालय बनाती है। और यहाँ पर व्याख्या भी की है जो आपको बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने वाला यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलकर और बांग्लादेश में इसी काफ़ी महत्व प्राप्त करती है। 77 नंबर देखेंगे। तो एक आदमी की उम्र उसकी बेटी की उम्र का योग के 70 साल है, 70 साल है। अगर आदमी की उम्र 10 साल बाद बेटी से 4 गुना हो जाए तो अब आदमी की उम्र क्या हो जाएगा। तो इसका हमने व्याख्या किया ताकि टाइम बचे, और यहाँ पर बनाकर भी हमने बता दिया है। मान लीजिएगा एक आदमी का वर्तमान आयु 1 साल, ठीक, और उसका बेटी का वर्तमान आयु वाई है। तो इसी तरह से इसका दोनों का यहाँ पर x + y हो जाएगा और यहाँ पर = 70 हो जाएगा, क्योंकि कितना तो 70 है। फिर उसके बाद में कह रहा है x + 10 साल का कितना था 4 तिहाई, यानी 4 गुना उसके कितना बेटी, यानी y जो है बेटी के +10 हो जाएगा 10 साल बाद। यहाँ पर क्या कर रहा है 10 साल बाद। यहाँ पर देखिए आंसर क्वेश्चन कैसा है। 10 साल बाद बेटी का 4 गुना अधिक हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर समीकरण को यहाँ पर 50 वर्ष हो जाएगा, हल कर सकते हैं आसानी से है। और यहाँ पर पानी में घुलने वाली सबसे अधिक जो अम्लीय गैस कौन सी है। तो पानी में सबसे ज़्यादा अम्लीय गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बनाती है, और जो एक ही हल्का अम्ल गैस है। तो यह प्राकृतिक रूप में उत्पादन होती है और यह जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डालती सकती है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, किस ओर, तो उत्तर की ओर चलता है, नॉर्थ की ओर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में है, तो फिर पूर्व की ओर है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो भारत राष्ट्रीय यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है मुंबई में हुआ है, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 81 नंबर। तो यहाँ पर छात्रों का जो अंक क्रमांक है ये जो दी गई है यहाँ पर 35 40 55 35 40 50 45 60 55 60 50 55 50 है। इन छात्रों का औसत अंक क्या होगा। यहाँ पर औसत अंक है जो आपको बता दिए हैं। संपूर्ण यानी औसत अंक इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला है ये। संपूर्ण अंकों का योग कितना है, तो सब अंकों का जोड़ लेंगे कितना है 500, और कुल छात्रों की संख्या कितना है, सब छात्रों की संख्या को नीचे कर देंगे भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 छात्र हैं तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो किसी आयतन यानी वॉल्यूम सबसे अधिक होते हैं
तो वॉल्यूम यानी सिलेंडर, यानी वॉल्यूम यानी सिलेंडर होता है इसका। यहाँ पर जब तक सामान्य ऊंचाई, व्यास और अन्य गुण दिए जाए तो तब तक सिलेंडर का आयतन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर इंच होता है, याद दोहराइएगा। क्योंकि सिलेंडर होता है जो पाई आर स्क्वायर इंच, इसका फार्मूला क्यों बनता है इस तरह से, पाई आर स्क्वायर इंच सिलेंडर। ये हो जाएगा आपका पाई, मान लेते हैं ये हो जाता है पाई, और जो है आपका त्रिज्या यहाँ से इसका आर, और पाई आर यहाँ पर एक बार और एक बार नीचे आता है तो दो बार होता है इसके स्क्वायर, और इसका ऊंचाई सेम रहता है, इसका जो होता है ऊंचाई, इसलिए स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच होता है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 883 का, विजय का परिभाषित शब्द क्या होगा। विजय का परिभाषित शब्द आपको देखेंगे जीत हो जाएगा, और यहाँ पर हमने व्याख्या भी की है। रीजनिंग में देखेंगे तो निम्नलिखित श्रेणी क्रम का अगला कौन सा होगा। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम जो पूछ रहा है 2, 5, 10, 17, 26। तो यहाँ पर 2, 5, 2 और 3 5, 5 और यहाँ पर 10 है तो 5, तो 5, 3, 5 और फिर 10 और 7, फिर 7 बढ़ रहा है। तो इस तरह से देखेंगे 37 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दी गई है जोड़ने पर अगला अंक में 37 प्राप्त होता है, क्योंकि 2 के बाद फिर 3 बढ़ रहा है तो 5 हो जा रहा है, फिर 5 + 5 मिलकर 10 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 मिलकर 5 हो रहा है, ठीक। फिर 5 और 5 मिलकर 10 हो रहा है, फिर 10 और यहाँ पर 10 और 7 मिलकर 17 हो रहा है। तो इसी तरह से 17 और यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9, 9 हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको बना देंगे, अगला सवाल भी हो जाएगा, पिछला का दोगुना होता जा रहा है। और इसी तरह से अगला सवाल यहाँ पर आएगा, भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन है। तो 15वें राष्ट्रपति यहाँ पर आपको यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है। अगला सवाल यहाँ पर दें 2022 में हुई थी। 86 का क्वेश्चन देखें, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपको राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर दी गई है 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है। और मैथ है अगला सवाल, यहाँ पर एक वस्तु को 20% लाभ पर 240 में बेच दिया गया, तो वस्तु को लागत कीमत क्या होगी। 20% लाभ हो रहा है, 240 में बेचा गया है, तो यहाँ पर कितना होगा उसका कीमत हो जाएगा। तो 20% लाभ है, तो यानी मान लेते हैं 240 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर एक वस्तु है जो x है, और यहाँ पर हमने बना कर बताएं तो लाभ 20% है और x है, तो x का मान 0.22 हो जाएगा, क्योंकि बेचा गया मूल है जो आपका x, और प्लस कितना है फ़ायदा हो रहा है 0.20x, तो हमारा यहाँ पर इतना आ रहा है। तो यहाँ पर इतना इक्वल टू इतना बनाकर आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आराम से बना सकते हैं। PDF को हम दे देंगे, टेलीग्राम आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। 88 नंबर देखेंगे तो मनुष्य में कितने हड्डियाँ होती है। तो 206 होती है। और यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, बचपन में यहाँ पर देखेंगे तो यह बचपन में संख्या 270 के करीब होती है, और यह जो समय के साथ कुछ हड्डियाँ जुड़कर 206 हो जाती है। 270 से 206 बचती है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तो अन्य शब्दों से भिन्न क्या है, तो वह हाथी है। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये बाघ जो है छोटा ही है, शेर छोटा ही है, और चीता छोटा ही है, बड़ा हाथी है। और 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर व्याख्या भी किए हैं, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राज्य में केंद्र सरकार का निर्धन प्रतिनिधि होती है, उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है। आपको अनुच्छेद याद रखिएगा 15 का 91 का मैथ में दे दी गई है। जो ये अकेले काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 15 दिन में करता, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन रिपीट है, बना लीजिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो देखेंगे 21% होती है, और 78% नाइट्रोजन होती है। इसका अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और अन्य गैस बहुत ही कम मात्रा में होती है। अगला सवाल यहाँ पर करंट अफेयर में देखेंगे तो 2024 में भारत का रत्न किसने सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर तो LK आडवाणी ने किया है। LK आडवाणी को दी गई है, जहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित की गई है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 94 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर विलोम शब्द है, और यहाँ पर स्नेह का विलोम शब्द यहाँ पर देख लेंगे तो आपको स्नेह का द्वेष होता है, जिसका अर्थ होता है नफरत या घृणा है। अगला सवाल यहाँ पर 95 नंबर रीजनिंग का दिया गया है।
तो रोहन का मोहन भाई का, मोहन की बहन का सीता है, यानी रोहन मोहन का भाई है, जो रोहन है मोहन का भाई है और मोहन की बहन सीता है, तो उसको रोहन का भी भाई बहन हो गया। और सीता और रोहन से किस प्रकार संबंध, उसका भाई बहन ही होगी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर 96 नंबर। तो नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल है अमरकंटक है, जो यहाँ पर अमरकंटक हम पिछला क्वेश्चन रिपीट है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह भारत की कुछ नदियों से मिलकर एक पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला सवाल 97 नंबर। 500 रुपये में इसकी 10% छूट पकड़ी है, तो मूल क्रय क्या हो जाएगा? 500। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछता है तो होता है उसका। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत कितना है? 500। यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? उसकी खरीद क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर 10% की छूट है, तो यहाँ पर 450 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 10% की छूट है। तो 10/100 हो जाएगा, तो इसका पूरा परसेंटेज तो निकालेंगे तो इंटू 500, क्योंकि यहाँ पर जो 500 में ना उसका वस्तु की कीमत है, तो 500 हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा 500 और यहाँ पर 50 रुपया पूरा हो जाएगा। क्रय मूल्य इसका निकालेंगे तो 500 माइनस 50 रुपया हो जाएगा 450 रुपया। 10% की छूट है, यहाँ पर सीधा सवाल रखेंगे 10% की छूट है, ठीक। इक्वल टू कितना है? तो हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10/100 और इंटू 500 वस्तु का दाम हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 98 नंबर। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो आपको मुंह से होती है। यहाँ पर देख लेंगे जिसे लार यानी सल्विस में उपस्थित एंजाइम जो भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं और दांत चबाने और लार की क्रिया के भोजन पचाने के लिए तैयार करती है। अगला सवाल यहाँ पर सी कैट, यानी कैट का 24 होता है तो डॉग का 26 होता है, तो काऊ का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कैट CTAO और TG, तो याद रखिएगा 24 से 26 हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम सीधे यहाँ पर C का 3 हो जाएगा और यहाँ पर O का 15 हो जाएगा, क्योंकि O का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर A का 1 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा और W का 23। इस तरह से बनाएंगे तो आपका योग हो जाएगा 3, 15 और 23, 41। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सवाल। तो यहाँ पर इसका योग बना देंगे 3, 15, 23 और -11 कर देंगे, तो इसका पैटर्न बन जाएगा इस तरह से। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।